नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम जानकारी के साथ। आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। अयोध्या में आज योगी कैबिनेट की बैठक हुई थी जो कि खत्म हो चुकी है और सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई। कई अहम प्रस्ताव पर इस बैठक में मुहर भी लगी है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अयोध्या में आज योगी कैबिनेट की बैठक का आयोजन हुआ था जो कि अब खत्म हो चुकी है और सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई और इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी है। तो काफी ज्यादा खास बताई जा रही है ये कैबिनेट बैठक, क्योंकि पहली बार योगी कैबिनेट की बैठक का आयोजन अयोध्या में होता हुआ नजर आया और अब ये बैठक फिलहाल के लिए खत्म हो गई है। कई अहम प्रस्ताव पर इस दौरान चर्चा भी हुई और मुहर भी लगी। तो अयोध्या में कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ आज और काफी खास मानी जा रही है। राम दरबार के लिहाज से ये खबर आपको बता दें कि योगी कैबिनेट की बैठक का बाद कैबिनेट विस्तार की भी चर्चाएं जोरों शोरों पर हैं और सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा जुड़ चुके हैं। तो टीएन मिश्रा, आज अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक हुई थी जो कि काफी ज्यादा खास है और फिलहाल के लिए अब ये बैठक संपन्न हो चुकी है। इस बैठक के खत्म होने के बाद किस तरह की हलचल होती हुई? देखिए मनीषा, अयोध्या में ये पहली बैठक थी योगी सरकार की कैबिनेट बैठक, क्योंकि योगी सरकार जाना चाहे राम राज्य लाना है तो राम के जो है जो गढ़ है, जो उनका घर है, जो उनका जो है जहां अयोध्या नगरी उनकी है, तो वहां से रामराज शुरू होगा। तो उसके लिए उन्होंने आज यहाँ बैठक की और पूरी कैबिनेट आज लखनऊ से यहाँ आई हुई थी। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ और सारे जो लोग, पूरी अयोध्या का दुल्हन तरह सजाया जा रहा है, क्योंकि अब दीपोत्सव भी है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। मैं रियाज से कहूँगा अभी हमारे दर्शकों को दिखा दें कि किस तरह अयोध्या में तैयारियां हैं। अभी बैठक खत्म होने की कगार पर है और नियर अबाउट जो है बैठक 10-15 मिनट खत्म हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ आज जब सबसे पहले आए तो उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए, उसके बाद रामलला के दर्शन करने पूरी कैबिनेट साथ गए और वहां से दर्शन करने के बाद वो कैबिनेट में आए। तो कैबिनेट मीटिंग उसके बाद की और भी चल रही है, उसका नियर अबाउट खत्म होने वाली है। लेकिन कैबिनेट में क्या अहम मुद्दे थे, हमारे सहयोगी अनूप हैं, तो मैं अनूप से बताऊंगा कि बताएं क्या क्या अनूप हो सकते मुद्दे रहे हों आज। और देखिए, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहले जब 2019 में कुंभ चल रहा था उस समय एक योगी की कैबिनेट बैठक हुई थी। उस समय योगी की पहली सरकार थी, वहां अध्यात्म से जुड़े ऐतिहासिक फैसले लिए गए थे। उत्तर प्रदेश के इतिहास में लखनऊ से बाहर दूसरी बार अयोध्या में एक योगी की कैबिनेट बैठक आज चल रही है और लमसम समाप्त होने वाली है। 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लगने वाली है, चाहे 25 एकड़ जमीन देने, पर्यटन देने विभाग को ट्रांसफर देने की बात हो, या फिर तमाम जो उद्योग से जुड़े यानी अध्यात्म से जुड़ी नगरी को उद्योग से जोड़ने की कोशिश योगी सरकार की है। उसमें जो उद्योगपति हैं उनके लिए जो जमीन उपलब्ध कराना, एमएसएमई विभाग से तमाम उद्योग हैं उनके उससे जुड़ा प्रस्ताव हो सकता है। साथ ही साथ परिवहन विभाग से जुड़े प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। अंतर्राष्ट्रीय जो जल मार्ग है उससे जुड़ा प्रस्ताव उस पर पास हो सकता है, क्योंकि अयोध्या को समग्र विकास के तहत जो विकास चल रहा है और खासकर अभी 2024 का चुनाव है, उससे पहले अयोध्या को बिल्कुल राममय बिल्कुल बनाना है और जब त्रेता युग से जोड़ना है। अब कुछ तस्वीरें इधर भी दिखाने की कोशिश करूंगा, रियाज से कहें कि ये देखिए दीपोत्सव की तैयारी भी चल रही है। तमाम वॉलंटियर हैं वो लगातार दीपक रखे जा रहे हैं। इसका मकसद साफ है, संदेश साफ है कि उत्तर प्रदेश में अध्यात्म जिस तरीके से पूरे देश को जोड़ता है और यही वजह है कि लगातार आपने देखा कि अयोध्या में चाहे वो दीपोत्सव का कार्यक्रम, हालांकि इस बार 7वां कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार का है। 7वें में 6 बार अपने ही रिकॉर्ड को उत्तर प्रदेश सरकार तोड़ती है। इस बार 21 लाख से भी ज्यादा अयोध्या में सरयू तट पर जब दीपोत्सव होगा तो वो नजारा आप सोचिए क्या होगा। उस समय लेजर लाइट, तमाम तरीके की यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ तमाम जो आज कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कैबिनेट बैठक की तस्वीरें। रियाज क्योंकि अलर्ट हो चुका है, तमाम जो मंत्री हैं वो थोड़ी देर बाद अभी निकलेंगे। उसके बाद आप समझिए कि जिन प्रस्तावों पर मुहर लगी है, खासकर इसमें अलीगढ़ का भी नाम था कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखा जाएगा, इसी कैबिनेट में इस फैसला आ सकता है। तो तमाम ऐसे प्रस्ताव थे, वो चाहे धर्मनगरी अयोध्या से बात करें या देवी पाटन
जो मंदिर है उसके विकास की बात करें, देवी पाटन तीर्थ स्थान जो विकास परिषद है उसकी बात करें, या शीतकालीन जो सत्र अभी शुरू होने वाला है, शीतकालीन सत्र जिसमें योगी सरकार में जो 2022 में जो प्रस्ताव 2022 में संकल्प पत्र में जो वायदे किए गए थे उसमें अभी कुछ वायदे रह गए हैं, वो इसी शीतकालीन सत्र में उनको समाहित करना है और 2024 के उसको पूरा भी करना है, जिसमें एक स्कूटी देने की बात सरकार ने कही थी 2022 में। दूसरी जो 60 वर्ष से जो महिलाएं हैं उनको रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की बात सरकार ने कही थी, वादा किया था। दूसरा किसानों को मुफ्त सिंचाई के लिए जो बिजली की व्यवस्था के लिए सरकार ने 2022 के पहले वादा किया था। तो ये सब तमाम जो वायदे हैं इसी शीतकालीन जो सत्र में समाहित होंगे। जो अनुपूरक बजट आएगा उन सब विभागों के लिए आएगा और सबसे बड़ी बात आप समझिए कि 2024 से पहले 2022 के जो वायदे थे भारतीय जनता पार्टी के, वो इसी शीतकालीन जो सत्र होगा उसमें समाहित होंगे। अनुपूरक बजट में उनका बजट बाकायदा होगा और उसके बाद फिर जनता के पास नए वादों के साथ भारतीय जनता पार्टी देश में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जनता के पास पहुंचेगी। तो कुल मिलाकर अगर कमोबेश बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी अब देखिए कि कुछ उधर से जयकारे की आवाज हुई। निश्चित रूप से जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कैबिनेट से बाहर आएंगे तो तमाम जो वॉलंटियर हैं जो है या फिर ऐतिहासिक जो कैबिनेट है उसको देखने के लिए क्या प्रस्ताव उसमें पास हुए उसकी जानकारी के लिए एक उत्सुकता लोगों में है कि क्या कैबिनेट में पास हुआ है, क्या अयोध्या के लिए है, क्या उत्तर प्रदेश में और भी अध्यात्म से जुड़े प्रस्ताव है उनके लिए क्या मिला है। उन सब जानकारी देखने के लिए लगातार देखिए आवाजें आ रही, जयकारे भी लग रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कैबिनेट आज ये है, ऐतिहासिक कैबिनेट में ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे। जी अनूप, एक मैं जानना चाहूँ, आप बहुत अरसे से भाजपा कवर कर रहे हैं लेकिन अयोध्या की हालत जो है अभी भी बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। जैसे थी आज भी सड़कें देख रहे हैं जो हालत है, इससे क्या लग रहा है कि अयोध्या का विकास और बढ़ेगा? कब तक अयोध्या और बेहतर दिखाई देगी? देखिए सरकार की कोशिश है अयोध्या को त्रेता युग में बदलने के लिए। आप देखिए 7 साल में जिस तरीके से विकास के तमाम जो परियोजनाएं थी वो पूरी चल रही हैं। कुछ तस्वीरें दिखाएंगे कि ये तमाम जो मंत्री हैं वो अब निकलना शुरू हो चुके हैं। कैबिनेट बैठक समाप्त हो चुकी है। तमाम जो मंत्री हैं वो अब कैबिनेट बैठक से बाहर निकल रहे हैं। आप सोचिए कि जब यहाँ पर तमाम जो मंत्री पहुंचे थे तो सबसे पहले अयोध्या के कोतवाल यानी हनुमानगढ़ी, वहां पर हनुमान जी के दर्शन पूरी कैबिनेट एक साथ वहां पर पहुंची थी। वहां पूजा अर्चना के बाद रामलला के दर्शन किए थे। ठीक पीछे आप देख सकते हैं वो जो गाड़ी आ रही है उसमें सभी योगी की कैबिनेट मंत्री एक साथ वहां इसी बस में आए थे और ये ऐतिहासिक जो आज कैबिनेट है उसमें एक यहाँ पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी बस में उस समय मौजूद थे अपने कैबिनेट के साथ में, क्योंकि ये एक क्षण यहाँ का एक से आज के इतिहास के पन्ने में दर्ज होने वाला है। निश्चित रूप से इसी वजह से आज ये देख सकते हैं नजारा कि ये जो बस है इसमें सभी कैबिनेट मंत्री इसमें यहाँ पर पहुंचे थे। उधर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने क्या कुछ खास बातचीत की वो भी सुनिए। हमारे साथ जो परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आज की कैबिनेट मीटिंग को कैसा महसूस करो, क्या जानना चाहते हैं? देखिए आज की कैबिनेट की बैठक में हम शामिल होना ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। ऐसा क्षण जो है ये आज भगवान श्री राम की नगरी में माननीय योगी जी के मंत्रिमंडल में उनके सदस्य होने के नाते आज अवसर मिल रहा है, तो मैं तो अपने जीवन को धन्य मान रहा हूँ। आप परिवहन विभाग क्या क्या करेगा राम के भक्तों के लिए? आज हमारे एक वाटर इनलैंड अथॉरिटी बनने वाली है जो जल मार्ग के में बहुत बड़ा क्रांति आएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जल का बहुत भंडार है, नदियों का बहुत भंडार है। तो हम लोग जल मार्ग से आवागमन और यात्री सुविधा और माल वाहक भी हम लोग जो है इससे एक दूसरे जगह ले जाएंगे, सस्ता पड़ेगा। इससे किसानों को और बहुत सारे लोगों को लाभ होगा और एक रोजगार का नया सृजन भी इसके माध्यम से किया जाए। पूरे प्रदेश की बसों से कैसे अयोध्या को आप जोड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या सुविधा देंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा जाने वाले सारा जोरदार जो है काम आप ही का है। देखिए अयोध्या से देश को सभी राजधानियों को, देश के सभी राजधानियों को मैं अयोध्या से जोड़ूंगा
और अयोध्या के हमारे जो बस अड्डा है हवाई अड्डा की तरह बनाने जा रहा हूं। उसका टेंडर भी हम निकाल चुके हैं और आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि अयोध्या में हम लोग मैंने क्लीन अयोध्या, यहाँ पर प्रदूषण रहित हम लोग ईवी गाड़ियां आपके चलाएंगे। यहाँ से डबल डेकर गाड़ियां भी चलाने जा रहे हैं, उसका भी टेंडर हम किए हुए हैं कि जो इलेक्ट्रिक हमारी डबल डेकर गाड़ियां भी होंगी, क्योंकि शहर के अंदर केवल जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेंगी, जिससे यहाँ के बाहर से आए हुए लोगों को भी माने किसी तरह का प्रदूषण का प्रभाव न पड़े, इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। थैंक यू। तो ये थे दयाशंकर जी, इनका सीधे से कहना है कि अयोध्या को हम देश के सभी जो प्रमुख शहरों से जोड़ेंगे और जो है यहाँ के लिए डबल डेकर जो है बसें भी चलाएंगे। सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक बसें चलाने की बात है, इनका प्रदूषण फ्री रहेगा और वाटर वेस्ट की, सरयू नदी में वाटर वेस्ट की व्यवस्था की जाएगी, जिससे लोग सैर भी कर सकेंगे और माल भी ढो सकेंगे। कैमरामैन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और अब रुक कर लेते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। बलिया में छात्र की निर्मम हत्या, हत्यारों ने शव को खेत पे फेंका, परिजनों में छाया मातम। बलिया में कोतवाल के मनमानी के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन, दबंग पर लगा आरोप की महिला का आपत्तिजनक वीडियो उसने बनाया, शिकायत के बाद भी नहीं की गई है कार्रवाई। कानपुर में पुलिस के हाथ आई बड़ी सफलता, लोगों के साथ चप्पेबाजी करने वाले गिरोह को किया गिरफ्तार, कब्जे से नोटों की गड्डियां और तमंचे किए हैं बरामद। बांधा में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, वीडियो हुआ वायरल, शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। बांधा में दबंग खनन माफियाओं के हौसले लगातार हुए बुलंद, ट्रैक्टर चालक को उन्होंने पीटा, वहीं पुलिस ने अस्पताल में करवाया भर्ती। श्रावस्ती में डीएम ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण से अफरा तफरी का माहौल, मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में मिली जानकारी। आगरा में स्टूल पर बैठने पर एक अनाथ को मिली बुरी सजा, नाबालिग किशोर की दबंग दुकानदारों ने की पिटाई, घटना का सीसीटीवी वीडियो वायरल। अमरोहा में गन्ने के खेत में दिखा तेंदुआ, किसानों को देखकर पेड़ पर चढ़ने का किया प्रयास, वीडियो हुआ वायरल। इटावा के ईश्वरीपुरा गांव में गंदगी का प्रकोप, गंदगी का लगा हुआ है अंबार, वहीं कूड़े के अंबार के कारण फैला है डेंगू का खतरा, बीमारी की चपेट में आए दर्जनों लोग। लखीमपुर खीरी के उचौलिया थाना क्षेत्र में बच्चों के अपहरण का मामला है प्रकाश में, पुलिस मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी हुआ घायल, आरोपी पर पहले भी कई मुकदमे हैं दर्ज। अंबेडकर नगर में स्वर्ण व्यवसायी की दुकान पर जीएसटी का छापा, दुकान के अंदर जीएसटी कर्मचारी कर रहे हैं मामले की जांच, अन्य व्यवसायियों में मचा हुआ है हड़कंप। उन्नाव में दीपावली को लेकर पटाखों की दुकानों का औचक निरीक्षण, दुकानदारों को दी गई सख्त हिदायत, लोगों से की है ग्रीन पटाखे जलाने की अपील। अमेठी में भीषण सड़क हादसा, सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई तेज रफ्तार बाइक, 2 की मौत, 1 घायल। आगरा के बलकेश्वर में पुलिस ने की छापेमार कार्रवाई, एक घर में भारी मात्रा में प्रतिबंध तेजाब और फिनाइल बरामद, बोतलों में भरकर गली गली बेचा जा रहा है तेजाब। आगरा में मिला 25 वर्षीय अज्ञात युवक का शव, इलाके में फैली सनसनी, पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। एटा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मंदिर में चोरी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, 3 घंटे और मंदिर में टंगी छोटी घंटियां हुई बरामद। बरेली में चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान, पटाखा कारोबार पर जिला अधिकारी सख्त, 5 दुकानों को किया गया है सील। कानपुर में आजीवन कारावास की सजा से फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 1 देशी तमंचा और 2 कारतूस किए हैं बरामद, आरोपी पर था 50,000 रुपए का इनाम। फतेहपुर में तेज रफ्तार बाइक का कहर, बाइक सवार ने साइकिल सवार को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल। आगरा में पलटी स्कूली बस, बच्चों में मची चीख पुकार, पुलिस ने बस में से निकाले मासूम बच्चे। फर्रुखाबाद में एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन, आईजी प्रशांत कुमार ने किया शुभारंभ, 9 जिलों के पुलिस अधिकारी प्रतियोगिता में हो रहे हैं शामिल। कन्नौज में गालीबाज दरोगा का ऑडियो वायरल, पीड़ित महिला को जमकर दी गालियां, पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई न करने का लगाया है आरोप। फर्रुखाबाद में खंडर भवन तोड़ने पहुंचा प्रशासन का बुलडोजर, 250 साल पुराने खंडर भवन को लेकर लोगों की प्रशासन से नोकझोंक, किराएदारों में मचा हड़कंप। कानपुर में शौकत अली की रिहाई पर रोक, एक अन्य मामले में मुकदमा हुआ दर्ज, सपा पार्टी के विधायक हाजी इरफान सोलंकी का हिसाब। लखनऊ में बाइक रैली का आयोजन,
आयुर्वेद के प्रति किया जा रहा है जागरूक। आयुष मंत्री दयाल शंकर मिश्र दयालु ने रैली को दिखाई हरी झंडी। और सीधा रुख करते हैं अयोध्या का और सुनाते हैं कि कैबिनेट बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। जल यातायात को बढ़ावा देने, इसके माध्यम से वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने, पर्यटन की सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में, क्योंकि देश के अंदर सबसे अच्छी कृषि और सबसे अच्छा जल संसाधन उत्तर प्रदेश के पास है और अयोध्या इस दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अयोध्या कहते हैं आज से 2000 वर्ष पहले अयोध्या की राजकुमारी जल मार्ग से साउथ कोरिया गई थी और कोरिया के राजकुमार से देवाबंधन ने जुड़ करके वहां के आज एक महत्वपूर्ण राजवंश की परंपरा अपने आप को कोरियावासी भावनात्मक रूप से अयोध्या के साथ जोड़ते हैं। बल्कि इसी राम कथा पार्क के बगल में क्वीन हो पार्क के निर्माण का कार्य कोरिया और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर के संपन्न भी कर रही है। इस दृष्टि से अयोध्या में यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारी महत्वपूर्ण लगभग 12 के आसपास नदियां ऐसी हैं जो जल यातायात के लिए बहुत मायने रखती हैं, जैसे गंगा जी में, ऐसे यमुना जी में, सरयू जी में, राप्ती में, गोमती है। इन सभी नदियों में ये सुविधाएं उपलब्ध की जा सकती है। इसके लिए अथॉरिटी भारत सरकार के साथ मिलकर के कार्य करेगी और उत्तर प्रदेश को अपने परंपरागत उत्पाद को या उत्तर प्रदेश के जो कृषि प्रोडक्ट है इसको भी दुनिया के मार्केट में पहुंचाने के लिए, इसको निर्यात करने के लिए एक सुविधा विकसित होगी, जिससे आज इसकी अथॉरिटी के गठन की प्रक्रिया राज्य स्तर पर भी हम लोगों ने करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, अयोध्या धाम की दृष्टि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर पहले से ही 178 महत्वपूर्ण परियोजनाएं, जिनमें केंद्र और राज्य सरकार 30,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। इन परियोजनाओं के साथ साथ आने वाले समय में यहाँ आने वाले श्री राम जन्मभूमि में भगवान रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के उपरांत रामलला के मंदिर में विराजमान होने के बाद श्रद्धालुओं और पर्यटकों की जो भारी संख्या यहाँ पर आने जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर श्री अयोध्या धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन का भी एक प्रस्ताव रखा गया है और इसको हमारी कैबिनेट ने पास किया है। यहाँ के पर्व, यहाँ के त्यौहार, यहाँ की व्यवस्था को और अच्छे ढंग से कोऑर्डिनेट करते हुए स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र सरकार के सहयोग से और अन्य विभिन्न धर्मार्थ संस्थाओं के सहयोग से इसे कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए इस प्रस्ताव को भी हम लोगों ने पास किया है। इसके साथ ही मां पाटेश्वरी धाम देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन की भी प्रक्रिया प्रारंभ आज यहाँ पर उसको पास किया है, क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण तीर्थ है और नेपाल से जुड़े हुए श्रद्धालुओं की यात्राएं नवरात्रि के दौरान, खासतौर पर वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर वहां पर एक यात्रा नेपाल से विशेष रूप से आती है। उस दृष्टि से भी इस धाम के विकास, उसके समग्र विकास की दृष्टि की व्यवस्था की गई है। तीसरा, सुख तीर्थ विकास परिषद। हम सब जानते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की पहली कथा सुख तीर्थ में हुई थी। मुजफ्फरनगर जनपद में पवित्र तीर्थ है और जहां पे राजा परीक्षित को सुखदेव ऋषि ने पहली भागवत की कथा वहां पे सुनाई थी और जिसके कारण उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था। उसे एक तीर्थ विकास परिषद के रूप में विकसित करने के लिए हमारी सरकार ने वहां पे गंगा की एक धारा को लाने में सफलता प्राप्त की है
और अब उसे तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से हम आगे बढ़ाने का कार्य करने जा रहे हैं। यह भी यहाँ पे निर्णय लिया गया। अयोध्या में 25 एकड़ भूमि, यहाँ पर माझा जमथरा में आज हम लोगों ने मंदिर म्यूजियम के लिए भारत के अंदर, जब अयोध्या धाम में कोई दर्शन करने के लिए आएगा तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि वह दर्शन करने के साथ साथ भारत की मंदिरों के वास्तु के बारे में भी जाने। अलग अलग कालखंड में किस किस प्रकार के मंदिर बने थे, उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, मध्य यूपी में, उन सभी मंदिर म्यूजियम के माध्यम से हम श्रद्धालुजनों और पर्यटकों के सामने रख सके, मंदिर इतिहास के बारे में एक जानकारी दे सके। इसके लिए 25 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था का प्रस्ताव भी कैबिनेट ने यहां पर पास किया है। अयोध्या में अयोध्या शोध संस्थान 1986 में स्थापित हुआ था। इस दौरान पिछले 6-7 वर्षों में शोध संस्थान ने काफी प्रोग्रेस की। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि यह इसके स्थान की स्थिति बहुत सीमित है, इसका विस्तार देते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। और इसके लिए विस्तृत लैंड लेकर के हम वहां पे इसको एक अंतर्राष्ट्रीय। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।